historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum, because we know that the previous governments have ignored this. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से राम सेतु को लेकर के बहस शुरू हो गई है और बहस की शुरुआत हुई है देश की संसद से। दरअसल हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने राज्यसभा में सवाल पूछा कि अपने देश का गौरवशाली इतिहास रहा है, क्या उस गौरवशाली इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों की जांच की कोई साइंटिफिक जांच कराई जा रही है, रिसर्च हो रहा है। इसको लेकर के अर्थ साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने जवाब दिया। इसमें द्वारका और राम सेतु का भी जिक्र किया गया था, लिहाजा उन्होंने ये बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक राम सेतु की जहाँ तक बात है ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये वही राम सेतु है। हाँ, चूना और पत्थर की एक उथली सी जो आकार दिख रहा है उसमें, उससे जो है ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन क्या है ये नहीं कहा जा सकता। बस क्या था, जैसे ही सरकार की तरफ से जवाब आया मानो कांग्रेस जो है मौके की ताक में थी और उसने जो है इसको लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यही बीजेपी है जो 2005 में 7 में इसको लेकर के हंगामा करती रही, उसने पलटवार करना शुरू कर दिया और मीडिया में आने लगा कि राम सेतु को लेकर के ऐसा कोई सरकार के पास अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। अब विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 2005 में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय एक सेतु समुद्रम योजना बनी। सेतु समुद्रम योजना क्या है कि जो तमिलनाडु है, रामेश्वरम है, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान राम ने वहाँ पे पुल बनाया था, वहाँ के धनुषकोट से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक चैनल बनना था, समुद्र में एक रास्ता बनना था जिससे कि जहाज होकर के गुजरते और व्यापार होता। अभी क्या है कि श्रीलंका का चक्कर काट करके जाना पड़ता है और उसके बन जाने से दूरी कम हो जाती, लिहाजा ईंधन बचता, 20-22 हज़ार करोड़ बच जाता और समय भी कम लगता। तो उस सेतु समुद्रम योजना पे जब सरकार आगे बढ़ी तो विवाद होने लगा कि आप इसे राम सेतु को तोड़ेंगे, इस ढांचे को नुकसान पहुंचाएंगे। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब 2007 में सुनवाई हुई तो एएसआई से अध्ययन कराया गया, रिसर्च कराया गया, एएसआई से पूछा गया। एएसआई ने जो जवाब दिया उसमें जो है 2 मूल प्रश्न थे कि क्या ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो एएसआई ने माना कि ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, और बात इतने पे ही खत्म नहीं हुई। सरकार ने जो हलफनामा दिया उसमें जो रामायण के पात्र हैं उनको काल्पनिक बता दिया और ज़्यादा विवाद बढ़ चला। इसके अलावा नासा ने 1993 में जो इमेज जारी किए थे उसमें भी एक ढांचे की बात कही गई थी और यहीं से जो आस्था से जुड़ा प्रश्न था उसको और ज़्यादा बल मिला। बाद में जो सैटेलाइट से इमेज मिले उसमें भी इसकी पुष्टि होती रही। सवाल ये भी उठे कि इस परियोजना के बनने से जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु हैं, उन पे खतरा है। इसके अलावा सुनामी की बात कही गई और बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात आई गई वहीं पे गई। अब बात बढ़ती है आगे। मोदी सरकार आती है, उस समय बीजेपी ने इस मामले को काफ़ी तुल दिया था। 2020-21 में एक रिसर्च के लिए फैसला लेती है और वो फैसले के तहत रिसर्च अध्ययन शुरू होता है और इसी दौरान कार्तिक शर्मा ने राज्यसभा में 2022 में बृहस्पतिवार को ये सवाल उठाया। लिहाजा जितेंद्र सिंह ने इस पे जवाब दिया और ये मान लिया कि इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, एक ढांचा सा दिख रहा है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। तो कांग्रेस को मौका मिल गया और फिर इस पे बहस शुरू हो गई। श्री कार्तिकेय शर्मा। Chairman, sir, I would like to ask the Honorable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past history
and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. Because we know that the previous governments have ignored Your this. question, sir, your question. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I must compliment the honourable member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. अब बात ये आती है कि बात कहाँ से ये आई, तो है क्या कि अपने देश में आस्था का बहुत महत्व है और इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण समेत तमाम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक कि कालिदास ने भी इसका जिक्र किया है। अब ये बात होती है कि घर घर में ये बात पढ़ी जाती है जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो, कि भगवान राम श्रीलंका गए थे, सीता को रावण हर ले गया था और सीता को वापस लाना था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि समुद्र को कैसे पार करें। रामेश्वरम में भगवान शंकर की पूजा की थी। उसके बाद नल नील की मदद से जो है इस पुल को बनाया था जिसे कि राम सेतु कहा गया। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। नल नील के बारे में कहा जाता है कि वो विश्वकर्मा जी से जुड़े थे, लिहाजा वो जो कुछ उस जमाने के इंजीनियर थे ऐसा भी माना जाता है। और वो जिस पत्थर पर राम लिख करके रख देते थे वो पत्थर तैरने लगता था और फिर वो पुल तैयार हो गया था, ऐसी मान्यता है। अब इन मान्यताओं के आधार पे लोगों के जो जेहन में बैठा है कि वो राम सेतु है, जबकि इसका जो समय बताया जाता है, जो जितेंद्र सिंह ने जिक्र किया, 18,000 साल, कोई 3,500 साल, कोई जो है 1,75,000 साल, इसका कोई समय एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि संसद में उन्होंने बताया है इसलिए अभी उसको मानते हैं। तो राम सेतु का काल ये भी अपने आप में निर्धारित नहीं है। वो राम सेतु है कि नहीं है वैज्ञानिक रूप से ये भी पुष्ट नहीं है। अब इसी को लेकर के बहस हो रही है कि जिस बीजेपी ने या अन्य संगठनों ने सवाल उठाया था, अब उसी सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तभी देखते हैं कि आगे जब इस पर बहस छिड़ती है तो ये कहाँ तक जाती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।